क्या वक्त हुआ है जॉन? ठीक 10 मिनट पहले ही तुमने समय पूछा था डार्लिंग। माफ करना, पर पिताजी अभियान से लौटने में इतनी देर कभी नहीं लगाते। उस मकबरे से मुझे डर लगता है। हो सकता है उन्हें कुछ मिल गया हो, कुछ खास। हाँ, वो कैनोपिक जार, वो उसे जोड़ने वाले थे। डार्लिंग, मेरा मतलब था कोई असली चीज, जैसे कि एक खूबसूरत हसीना। अगर पिताजी को कभी कोई मिल भी गई तो वो एक 3000 साल पुरानी मम्मी ही होगी। हाँ, पर वो तो तुम्हारे पिताजी के लिए काफी बड़ी होगी। अब ठीक है, क्या एक और ड्रिंक लाऊं? जरूर। तुम मुझे इतना क्यों पिला रहे हो? क्या? नहीं नहीं, ज्यादा कहाँ हुआ, अभी तो सारी रात बाकी पड़ी है। पेरिस लौटने पर तुम मुझे पिला सकते हो। क्या तुम वादा करती हो? एनेट, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ जॉन? एनिट। नहीं जॉन, उसे जाने दो। बदतमीज कहेंगे। उसने जानबूझकर ऐसा किया। मुझे पता है आप गलत हैं। हमारे यहां पर मुर्दों की भी इज्जत की जाती है। मुझे तुम्हारे हर तरीके का पता है। सामान चोरी करना, हमारे मजदूरों को भड़काना। हाँ, पहले तुमने हमारी काफी मदद की, पर जैसे ही हमें रॉ एंटीफ का मकबरा मिला, तुमने एक नजर डाली और सोच लिया कि वो मकबरा तुम्हें चाहिए, और अब तुम हमें डराकर भगाना चाहते आप हो। गलत इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर जॉन। मेरी सरकार और मैंने आपको हर तरह का सहयोग दिया। तुमने कुछ नहीं दिया। जेंटलमैन, जेंटलमैन, प्रोफेसर डुबोआ की याद को पवित्र रखने का यह तरीका नहीं है। हम कल वापस कायरो जा रहे हैं। क्या कहा सर जाइल्स? पर अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। खजाने और हम सब की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि हम अपना काम हेडक्वार्टर्स में खत्म करें। देखा, आखिरकार तुम्हारी चालाकी काम कर ही गई हाशमी। अब हम सब तंबू लपेट कर भाग जाएंगे। उस मम्मी के शाप से भाग नहीं सकते आप सब। बहुत जल्द ही उस मम्मी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। तुम बेवकूफ हो हाशमी। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हो मैं तो... आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक रहा मिस्टर जॉन, आपको दिखाई ही नहीं देता। रॉ एंटीफ के मकबरे में कोई श्राप नहीं है हाशमी, पर उसमें एक पुराने राजा की हड्डियां और खजाना है। इस खोज में सिर्फ अच्छाई मिल सकती है, बुराई नहीं। एंडिट, क्या हुआ? हुसैन, उसे नीचे करो। आराम से, आराम से। हुसैन, तुम वाकई तेज हो, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हाँ, ठीक है, ठीक है। वहां सब ठीक है ना जॉन? हाँ, यहां पर सब ठीक है सर जाइल्स। धीरे से, धीरे से, आराम से, धीरे से। बस हो गया। बहुत अच्छे अहमद। अच्छा। ये आखिरी था। हमने एक हफ्ते में कर दिखाया। हर चीज को हमने रिकॉर्ड किया। एनिट, इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दो प्लीज। सर जाइल्स, अब आप काफी जवान लग रहे हैं। समझ सकता हूं। हमने आर्कियोलॉजिकल इतिहास बनाया है, इसे म्यूजियम में पेश कर सकते हैं। मम्मी का एक बेहतरीन नमूना और इतना सारा मकबरे का खजाना जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह खुशी का मौका है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए।
आओ आओ हाशमी, हम अब जश्न मनाने वाले हैं। तुम्हारी सरकार तुमसे काफी खुश होगी। शायद वो शैंपियन का पैसा भी दे दे। इससे पहले कि आप सब ज्यादा पी लें, मैं आपको ये बता दूं कि आपसे कोई मिलने आया है। आपके फाइनेंसर मिस्टर अलेक्जेंडर किंग। मिस्टर किंग, और यहाँ यकीन नहीं हो रहा है मुझे। शायद वो भी जश्न में शामिल होना चाहते हैं। वो ऑफिस में हैं। ये लो जॉन। शुक्रिया। हाँ, अगर तुम्हें चेस खेलना आता मेरे दोस्त तो हम अमीर बन जाते। मिस्टर किंग, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। जाइल्स, तुम्हें देखकर मुझे भी अच्छा लगा। हाशमी, क्या तुम इसे 1 मिनट पकड़ोगे? शुक्रिया। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं कॉन्स्टेंटिनोपल से। टर्किश मिठाई है। अरे खाकर तो देखो। तुम्हें भी मिठाई मिलेगी। बढ़िया। चलो तुम भी खाकर देखो दोस्त। हाँ तुम भी खाओ। हाँ हाँ, लो 1 पीस लो लो लो। बस बस, बहुत हो गया। नहीं 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 नहीं, मजेदार है ना जाइल्स? ये तो काफी जायकेदार है। सही कहा, जायकेदार। जायकेदार, जायके के लिए हम इसे कहेंगे टर्किश जायका। तो काम कैसा चल रहा है? हाँ तो मिस्टर किंग, चूंकि आप इस अभियान के फाइनेंसर हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हाशमी बे को कायरो म्यूजियम से एक बेहतरीन प्रस्ताव मिला है। और ये कितना बेहतर है? रा का मकबरा और उसके सारे खजाने के लिए पूरे 70,000 पाउंड। 70,000 पाउंड? 70,000 पाउंड, तुमने सुना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं इस मम्मी को सारी दुनिया के सामने प्रदर्शित करूंगा, जिससे हम 700,000 पाउंड कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कर नहीं सकते। कर सकते? क्या कहा? मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ऐसा आपने सोचा भी कैसे? इतनी कीमती चीज की नुमाइश हम खुलेआम रास्ते पर कैसे कर सकते हैं? ये तो वाकई लूटमार होगी। ओ, हम लूट नहीं रहे, पैसे कमा रहे हैं। अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं और सच में ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे इस बारे में अपने बॉस से बात करनी होगी। ठीक है, तुम जाकर अपने बॉस से बात करो दोस्त। सर जाइल्स, मुझे आपकी ईमानदारी और समझदारी पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हमें जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाय। सब एक जैसे हैं, हमेशा एक ही बात को लेकर परेशान रहते हैं। बात जरूर कर लेना, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। चलो एक काम करें, काम की बात करते हैं। ओ, ये तुम्हारे लिए है। हम लंदन में 3 मार्च से शुरू करेंगे। आप वाकई ये करना चाहते हैं? बिल्कुल सर जाइल्स, जहां पैसा है वहां हम हैं। पर ये तो तुम्हें याद है जब हमें मकबरा मिला था, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था और मैं उस बच्चे की तरह खुश हो गया था जिसके हाथ में डबल चॉकलेट हो। याद है तुमने कहा था ये मानव जाति के लिए बहुत ही बढ़िया खोज है। मानव जाति की भलाई कौन कर सकता है, तुम या मैं? तुम इसे ले जाकर किसी म्यूजियम में रख दोगे, दूर किसी रेगिस्तान में, जहां उसे कोई भी नहीं देख पाएगा सिवाय चंद यात्रियों के, और दुनिया को सिर्फ मैं दिखाऊंगा। अगर लोगों को इसे देखना है तो उन्हें दिखाऊंगा मैं, सिर्फ 10 सेंट में। मिस्टर किंग, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मेरे पास इस जगह को और इस काम को छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। जानते हो तुम बहुत नुकसान में रहोगे। तो कैसे हो? अभी तक मजा कर रहे हो ना? हेलो मिस्टर किंग। फिर मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा ये सुनकर। आज के बाद हम एक दूसरे से कई बार मिलेंगे। क्या मतलब, काम तो खत्म हो गया? वो विचार जरा बदल गया है। लंदन जाने की तैयारी करो। क्या? और तुम इंचार्ज हो। जहां तक मुझे पता है सर जाइल्स इंचार्ज हैं। सर जाइल्स ने काम छोड़ दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। ये सच है जॉन, मैंने काम छोड़ दिया है। इस यात्रा की कामयाबी के लिए मेरा मशवरा है तुम मिस्टर किंग की बात मान लो। हाँ, पर ये सब हो क्या रहा है? बेहतर होगा कि मिस्टर किंग ही तुम्हें समझाएं। ठीक है, रात के खाने पर मिलो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं यहाँ पर खाने की बहुत ही अच्छी जगह जानता हूँ।
तुम्हें मजा आ रहा है ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है हमारी खूब जमेगी। तो फिर तुम मेरे साथ काम करने वाले हो ना? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी खुशी है, पर अफसोस सर जायल्स आपकी बातों को समझ नहीं पाए। वो पुराने ख्यालातों के, ये 20वीं सदी, हमें नया सोचना है। तुम दोनों ने भविष्य के लिए क्या सोचा है? आशा है लंबी उम्र की और खुशहाल जिंदगी साथ में। क्या तुम फेरोज के शराब से डरते नहीं? अच्छा, तो आपको भी पता है? पता है, मेरी तो इच्छा थी शराब बनाऊं। जो कोई भी खोलेगा उस फेरोज के मकबरे को, वो वहीं पे मर जाएगा। वाह, ये तो हजारों डॉलर्स की मुफ्त पब्लिसिटी है। और ये मत सोचना कि मैं इस शराब का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैसे मेरे दोस्त फिनियास टी बैरवान ने कहा, हर मिनट एक शराब पैदा होता है और ये उन्हें पसंद आएगा। लोगों को खतरों से खेलने का बहुत शौक है, अगर खतरा असली ना हो तो। और मेरे ख्याल से 10 सेंट काफी है। हुजूर, हुजूर, मास्टर की तरफ से जरूरी संदेश है। उसने आपको तुरंत बुलाया है हुजूर। संदेश भेजा किसने है? सर गिली ने। गिली, तुम्हारा गिली, मतलब है गिली। सर जायल्स? हमें जाना होगा अब, शायद कोई जरूरी काम हो। सुनो, 1 मिनट रुको, मैं भी चलता हूँ। अगर तुम अच्छे से नाचना सीख जाओ तो मुझे फोन जरूर करना, हम बहुत पैसे कमाएंगे। शुक्र है कुछ भी नहीं टूटा है। वो लोग शायद कुछ ढूंढ रहे थे, पर क्या? अगर हमें यह पता चल जाता तो हम जान जाते वो लोग कौन थे। उन्होंने सोना या चांदी या किसी भी जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया है। क्या हुआ सर जाइल्स? यहाँ काफी उथल पुथल हुई है। कुछ चोरी हुआ है? नहीं, जहां तक मेरा अंदाजा है कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर सर, क्या है? मैंने वहां पर कुछ देखा है। वहां उस तरफ लकड़ी का बॉक्स है, वहां पे। मेरी हिदायत है मिस, आप यहीं रुकिए। कब मिला? हमने अभी थोड़ी देर पहले से देखा। जॉन, इधर आओ। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हारी लिस्ट चोरी हो गई। क्या? हमारे पास तो कॉपी भी नहीं है। 3 महीने की मेहनत बेकार हो गई। पर क्यों? आखिर उससे उन्हें क्या फायदा होगा? अगर किसी को मकबरे के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो वो लिस्ट बहुत काम आ सकती है। इसका मतलब यह है कि रा के खजाने के पीछे कुछ और भी लोग पड़े हुए हैं। याद है ना, वो रात ऐसी ही थी जब हम दोनों इजिप्ट जा रहे थे। हाँ, मुझे भी याद है डार्लिंग। पता ही नहीं चला उस बात को 1 साल बीत गया। वो दिन बहुत अच्छे थे। हाँ, तुमने सही कहा। पर ये तो क्या हुआ? ये तो मैं नहीं जानती जॉन, पर जब भी मैं उस मम्मी के करीब होती हूँ तो ओ, तुम उससे मत डरो। उस पे ताला लगाकर ये लिख दिया गया है कि इसे खोलना खतरनाक है। जानती हो, अगर कोई चीज वाकई तुम्हारे लिए खतरनाक है तो वो मम्मी नहीं है, वो हूँ मैं। नहीं जॉन, प्लीज। ओह, आई एम सॉरी डार्लिंग। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ तो है जो मैं महसूस कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। माफ करना, वो एक बहुत घटिया मजाक था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ, जरूर। गुड नाइट सर जाइल्स। गुड इवनिंग एनेट। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गुड नाइट।
गुड नाइट जॉन। गुड नाइट सर जाइल्स। जानती हो अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहा तो वो खुद एक मम्मी बन जाएंगे। उनका मजाक मत उड़ाओ जॉन। किंग के हाथों में पूरा बिजनेस जाने से उन पर असर हुआ है, और इतना ही नहीं, इजिप्शियन सरकार ने तो उन्हें पूरे इजिप्ट में कहीं भी किसी तरह का अभियान करने से मना कर दिया है। हाँ मैं जानता हूँ ये बेवकूफ़ी है, ये तो किंग की गलती है, पर वो लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। सर जाइल्स अब क्या करेंगे? उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी उम्र भी हो गई है। ओ ये तो बहुत बुरा होगा। प्राचीन इजिप्ट के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा पता है। ये सर जाइल्स की आवाज है, तुम यहीं रुको। कोई नीचे गिर गया है। Cheers. जॉन क्या हुआ? किसी ने हमला किया है सर जाइल्स पे। क्या उन्हें चोट लगी है? हाँ लगी है, पर ज्यादा नहीं। सिर पर थोड़ी चोट लगी है और सर दर्द है, और मुझे भी थोड़ी चोट लगी है। क्या कोई चोरी भी हुई? मुझे नहीं लगता वो चोरी करने आया था, पर मैं आपको माफ करना, मैं आप लोगों का परिचय कराती हूँ। एडम बीजॉम, जॉन रे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अगर वो पैसे के पीछे नहीं था तो फिर उसे क्या चाहिए था? नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता। कहीं इसका संबंध रा से तो नहीं था? हो सकता है, हाँ। पता है जॉन और मैं पता है तुम्हारे खजाने के बारे में हर किसी को जानकारी है, समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या सर जाइल्स खजाना अपने कैबिन में ही रखते ओ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। खजाना शिप के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ऐसी काफी घटनाएं घट चुकी है जिससे लगता है कोई तो है जो ये चाहता है कि हम खजाना वापस इजिप्ट को लौटा दें। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? हम पहले लंदन जाकर काम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद मकबरे और खजाने की पहली नुमाइश करेंगे। तुम ठहरोगे कहाँ? हम लोगों ने ब्लूम्सबेरी के एक होटल में रूम बुक किया है। पर होटल में क्यों ठहरोगे? मैं अकेला एक बड़े घर में रहता हूँ, रीजेंट पार्क में। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं रहते? माफ कीजिएगा, हम लोग होटल में ही ठहरेंगे। घर बुलाने के लिए शुक्रिया एडम। मुझे तुम लोगों के काम बहुत पसंद है और तुम अच्छे लोग हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे काम में और भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। शायद ये मेरी शुरुआत होगी। काश मैं तुम्हारी मदद ले सकता मिस्टर बीचम, पर अफसोस हम अपने अभियान में काफी आगे बढ़ चुके हैं। फिर भी तुम मेरी मदद ले सकते हो। चलो मेरे साथ इसके बारे में बात करते हैं। तुम वाकई बहुत अच्छे हो एडम। अरे इस तकलीफ की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम व्यवस्था कर चुके हैं। यहाँ रख दो जोसेफ। इस ठंडे मौसम में थोड़ी सी गर्म ब्रांडी हमें राहत देगी। सही कहा तुमने। थैंक यू जोसेफ। तुम परेशान लग रहे हो जॉन। ये पी लो, अच्छा लगेगा। शुक्रिया। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा एनेट? ये बहुत प्यारे हैं एडम। फैबेजियो एक अच्छा कलाकार है। ये रशिया की महारानी का था। मेरी हमेशा से ही इच्छा थी कि मैं इसे किसी खूबसूरत लड़की को दूं। इसे तुम रख लो। पर एडम ये तो बहुत कीमती है। तुम्हारे सामने इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। तुम इसे रख लो, मुझे खुशी होगी। अब अगर मैं इसे नहीं रखूंगी तो तुम्हारा अपमान होगा। जॉन देखो मुझे एडम ने क्या दिया है। ओ हाँ, बहुत खूबसूरत है। क्या मुझे एक और पैक मिलेगा प्लीज? हाँ जरूर।
एनेट, कुछ और चाहिए? थैंक यू एडम। हाँ जेसप, मिसेस बॉडी ने पूछा है डिनर कितने बजे करेंगे सर? तुम्हारा क्या कहना है एनेट? 9 बजे? ये ठीक रहेगा। जॉन, और मुझे माफ करना है एनिट, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। पर तुम खाने पे रुक जाओ। आज शाम को खजाने की डिलीवरी है और मैंने मिस्टर किंग से वादा किया है कि मैं उस वक्त वहीं रहूंगा। फिर तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। हमें माफ करना। कोई बात नहीं एनेट, मैं समझता हूँ। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं जरूर आना चाहूंगा अगर तुम्हें एतराज ना हो। हमें ऐतराज नहीं होगा, क्यों है ना जॉन? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। जरूर चलो हमारे साथ, तुम्हारा स्वागत है। तो ठीक है ना? तो फिर इस नुमाइश की सफलता के नाम एक जाम हो जाए, और मेरी ये दुआ है कि हमारी ये दोस्ती हमेशा सलामत रहे। मम्मी को इधर बीच में रख दो, यहाँ इस जगह देख रहे हो, बिल्कुल बीचों बीच। समझ गए तुम? जी सर। चलो ना, अपना शुरू करो अभी इसी वक्त। जी सर। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं मिस्टर किंग? फुटलाइट्स तैयार है, तुम उन्हें शुरू करो अभी इसी वक्त। मिस्टर किंग, आप मेरी बात तो सुनिए। ओहो, आपने मैं जैसा तुमसे कहा बाद था में वैसा ही बात मैंने। अच्छा कैच था सर, वाकई बहुत खूबसूरत है ना? क्या कोई जॉन ब्रे को यहाँ सर, पे सर, बुलाएगा? मेरी बात अभी सुनिए। इसी हाँ वक्त। मिस्टर किंग। सर देखिए जरा, वो आदमी कहाँ है जिसके पास कपड़े हैं? वो नाचीज इधर है। तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मैं तो निकल ही रहा था। क्या वो गया? ओह फ्रेड, तुम बिल्कुल मेरी बीवी की तरह लग रहे हो। अगर ये सच होता तो तुम्हें एक कुत्ते का लाइसेंस लेना पड़ता उसे रास्ते पे घुमाने के लिए। इसे वापस रख दो, इसमें बदबू है। ये कलाकृतियां रा की जिंदगी के बारे में बताती है कि उसके साथ कब क्या क्या हुआ। ये कलाकृतियां तो वाकई बहुत बढ़िया हैं। मिस्टर ब्रे, मिस्टर किंग ने बुलाया है। क्या उन्होंने ये कहा अभी इसी वक्त? जी इसी वक्त। ठीक है। सारी जिंदगी की कहानी है इस तस्वीर में। काश हमारी जिंदगी की कहानी भी तस्वीरों में हो। ये तस्वीरें रामेसेस 8वें और उसके 2 जुड़वा बेटों के बारे में बता रही हैं। बड़ा बेटा है रा और छोटा बी। वो दोनों तन और मन से बहुत अलग इंसान थे। रा एक दार्शनिक था जिसे सच की तलाश थी और वो पारलौकिक जीवन का राज जानना चाहता था। पर बी एक विषयी मनुष्य था जो अपना वक्त खूबसूरत लड़कियों के साथ मौज मस्ती में बिताता था। तो ये है दंत कथा। हाँ, पर इन बातों का जिक्र पुरानी कथाओं और कविताओं में किया गया है जो इसे सच साबित करती हैं। तो फिर आगे सुनाओ, इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। बी अपने बड़े भाई के पद और कामयाबी से जलता था और उसकी सोच और ज्ञान पर शक करता था। उसने साबित कर दिया कि रा एक जादूगर है और बूढ़े रामेसेस को जंग से बचने के लिए अपने लोगों की बात माननी पड़ी और अपने प्रिय बेटे को देश से बाहर निकाल देना पड़ा। कुछ महीने भटकने के बाद रा और उसके साथी दूर सहारा के रेगिस्तान में पहुंचे, जहां उनकी दोस्ती बंजारों के साथ हुई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बंजारे रा की सोच से बहुत प्रभावित होते गए और उन्होंने रा को अपना राजा बनाने का फैसला कर लिया। रा के राज तिलक पर उसे एक छोटा पदक पेश किया गया जिस पर जीवन के पवित्र शब्द लिखे थे जो सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए। ये एक ऐसा राज था जो उनके पास सदियों से था। और फिर रा ने अपने घर लौटने का फैसला किया ताकि वो खुद पर लगाए गए इल्जाम को गलत साबित कर पाए। इसलिए उसने सबसे शक्तिशाली भगवान बुबास्टिस से प्रार्थना की ताकि हे वो देवता, उसे मैं आपसे प्रार्थना इन करता हूं। शब्दों के सही उपयोग का तरीका बताएं और शारीरिक शक्ति दो। ताकत दे
जिससे वो अपना लक्ष्य पूरा कर सके। ज्ञान दो। लेकिन ताकि बी मैं अपने भाई के लक्ष्य के बारे में जान सबके साथ गया न्याय कर सकूं। और उसने राह को मारने के लिए। लेकिन तस्वीर में वो पदक नहीं है। तुमने कुछ कहा एडम? माफ करना, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हत्यारे उस पदक को भूल गए। आखिर उस पदक का क्या हुआ? हो सकता है रेगिस्तान में उसके साथ ही दफना दिया तो गया क्या हो? वो पदक उस खजाने में मिला? पर बताओ, मिला वो? नहीं, पर शायद। तो तुम्हारी कहानी दंत कथा के अलावा और कुछ नहीं। एडम, हमने मम्मी को उसकी जगह पर रख दिया है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? एडम, जॉन ने पूछा क्या तुम मम्मी को देखना चाहोगे? हाँ, मैं उसे देखना चाहूंगा। तो आओ मेरे साथ। चलो, सभी लोग वो चाहता है हम एक बार और कोशिश करें। अंदर चलो। चलो, पागल है पर जाने दो। चलो करते हैं। ठीक है, चलो। मिस्टर किंग, तो फिर आपका आखिरी फैसला क्या है? विलियर, लेस या फिर शनील? मच्छरदानी। हाँ हाँ, तुम वहां हो, अंदर आ जाओ। हाँ, तो कैसा लगा ये? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब तुम इसे खोलोगे? हाँ जरूर, अभी दिखाता हूँ। फ्रेड, मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है? वो लोग ताबूत खोल रहे हैं। मेरे बिना भी खोल सकते हैं? और मेरे बिना भी। इसे देखने के लिए 10 सेंट तो कोई भी देगा। मिस्टर किंग, आप तो वाकई लाजवाब हैं। सब मेरी तरह तो लाजवाब नहीं हो सकते, क्यों? जेनी, हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? वो लेडी अपना रुमाल भूल गई, मैं उसे देने जा रही थी। अब तुम जाकर सो जाओ जेनी। मिस्टर बीचम ने कहा है कि इस वक्त उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। उम्मीद करती हूँ वो दूसरा जेंटलमैन आकर उन्हें डिस्टर्ब न करे। बातें बहुत हो गई, अब जाओ यहाँ से। मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी पेरिस के म्यूजियम ऑफ इजिप्टोलॉजी में लेक्चरर बनकर चले गए और फिर मैंने उन्हें 6 साल बाद देखा। वो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? वो मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों? उन्हें एक बेटा चाहिए था। बहुत बेवकूफ इंसान थे। हाँ, पर हमारे बीच अच्छा रिश्ता था। उनका प्यार पाने के लिए मैंने उतनी ही पढ़ाई और मेहनत की जो एक बेटा करता। उनकी हर लिखी हुई किताब के अलावा मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा ताकि जब मैं पेरिस जाऊं तो मैं उनके काम के बारे में बात कर पाऊं। तो वो खुश हुए? हाँ, वो खुश हुए और उन्होंने जिद की कि मैं उनके असिस्टेंट बन जाऊं। तुम्हारी कहानी का अंत अच्छा था। हाँ, अच्छा था उस रात तक। अब तुम वो सब भूल जाओ, अच्छे भविष्य के लिए। अच्छी ब्रांडी है। इस ब्रांडी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो एक खूबसूरत और चालाक औरत में होती है। पर मुझे काफी बुरा लगता है जब एक औरत अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में इस्तेमाल करती है। तो तुम्हें क्या लगता है हम घर बैठकर सिलाई करें? नहीं, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। दिमाग का सही इस्तेमाल घर और पढ़ाई दोनों में किया जा सकता है। मुझे ताज्जुब हुआ एडम। जानते हो, तुम पहले आदमी हो जो समझते हो कि औरत के लिए घर क्या मायने रखता है। जॉन नहीं समझता? नहीं, पूरी तरह से नहीं। वो मुझसे शादी करने को तैयार है और वो मुझे काम भी करने देगा। काश वो भी तुम्हारी तरह सोचता। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं नहीं जानती। अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुमने शादी की तो वो शादी नहीं होगी पर तुम्हारी जिंदगी के साथ एक समझौता होगा जिसमें तुम
खुश नहीं रह पाओगी। तुम कितने समझदार हो एडम। और तुम कितनी खूबसूरत हो। जी सर, वो दोनों सिटिंग रूम में हैं। माफ करना, देर हो गई। लगता है मैं मिस्टर किंग के साथ काम करके थक चुका हूं। अगर वो मुझे इसी तरह काम कराते रहे तो मैं खुद बहुत जल्दी एक मम्मी बन जाऊंगा। बहुत थके हुए लग रहे हो। रूम में खाना भिजवा दूं? शुक्रिया, मैं खा चुका हूं। लेकिन तुम मुझे अगर एक ड्रिंक दोगे तो मैं पी लूंगा। क्या पियोगे? ब्रांडी? हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो। एनिट, ये क्या है? मैंने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। ये सिर्फ एक पदक है। सिर्फ एक पदक? क्या उसने तुम्हें ये दिया? नहीं, मेरे पिता ने दिया जिस दिन उनकी मौत हुई। क्या मैं इसे देख ये सकता बात हूं? है। हाँ जरूर। क्या इसे मकबरे से निकाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं जॉन। क्या तुम्हें लगता है ये मेरे मकबरे पिताजी? का नहीं हो सकता। पदक और इसके ऊपर चित्रलेख करीबन उसे 2000 साल पुरानी है। ये उससे भी पुराने समय का है। वाकई? पर तुम्हें कैसे पता? वैसे तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है तुम्हारे काम के बारे में, लेकिन इस इजिप्शियन काल से पहले के युग के बारे में कुछ जानता हूं। खुद देख लो। नहीं, माफ करना, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। मुझे तो ये मकबरे का ही लगता है। मेरा यकीन करो मिस्टर ब्रे, ये पुराने साम्राज्य का है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो मिस्टर बीचम, इसकी सही जांच किए बिना? तो फिर तुम भी अपना फैसला सही जांच के बाद क्यों नहीं सुनाते मिस्टर ब्रे? अच्छी बात है। तो तुम्हारी इजाजत है एनिट? सिर्फ एक ही इंसान को इस युग के बारे में जानकारी है और वो है सर जाइल्स। मैं चाहता हूं वो इसे अभी देखें। शायद वो अभी सोए नहीं होंगे। मुझे माफ करना, मैं अभी जाना चाहता हूं। जेसप गाड़ी बुला देगा। तो फिर एक और ब्रांडी? अगर पैसा ही पढ़ाई का मापदंड हो जाए फिर तो वाकई स्टूडेंट्स का भविष्य चिंताजनक है। जैसे सोचो कि मिस्टर किंग को ईटन का हेडमास्टर बना दिया जाए। 6 महीने के अंदर वो खेल के मैदान को एक छोटे कोनी आइलैंड में बदल देंगे, जिसमें हर लड़का पैसे के लिए अपने हिस्से की नीलामी करता फिर रहा होगा। हाँ, इससे तो उनका गणित काफी अच्छा हो जाएगा, जिससे वो अपने पैसे गिन पाएंगे। अब मुझे देखने दो। कभी ऐसे इजिप्टोलॉजिस्ट के बारे में सुना है जिसका इजिप्ट में प्रवेश वर्जित हो? वो कहीं अपील भी नहीं कर सकता ना? कौन सा पेज कहा था? वो बेवकूफ हाशमी। पता नहीं क्यों उसने सरकार से ये नहीं बताया कि किंग उस खजाने को हटाने के लिए जिम्मेदार था। जी सर जाइल्स, कौन सा पेज? सॉरी, वो शायद 300 के आसपास होगा। शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो मुझे भी नहीं पता, पर लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है। तो तुम अब भी मेरी इज्जत नहीं करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए अकेला छोड़ देता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। गुड नाइट जॉन। पर ऐसा कैसे हो सकता है?
ये मजाक की बात नहीं है मिस्टर किंग। मुझे लगा कि 1,20,000 इंग्लिश पाउंड्स की रकम सुनते ही आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाएगी। बहुत कम है। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं ये सब कुछ पैक करके वापस मेरी भेज दूं? सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और वो खुद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भरेगी। बकवास मत करो। पूरा यूनाइटेड स्टेट्स मेरे शो के बारे में जानता है और तुम ये चाहते हो कि मैं उन सब पश्चिमी लोगों को निराश करूं। पता है उनके लिए सर्कस क्या है? सैर पूरे परिवार के साथ, जो उन्हें याद रहे। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। किसे? मुझे? आखिरी बार आपसे विनती करता हूं कि मेरी सरकार की बात मान लें। तो फिर इसका जो कुछ भी परिणाम होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी अपनी होगी। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है कर लो। हाय एनेट, कैसा लग रहा हूं? राह से भी अच्छे लग रहे हैं। जॉन होता तो और भी मजा आता। कैसा है वो? वो सर जाइल्स के यहाँ है। डॉक्टर ने उसे हिलने से मना किया वो है। अच्छा इंसान है। उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये तभी पता चलेगा जब उसे होश आएगा। अभी तक वो बेहोशी की हालत में ही है। जल्दी होश में आ जाएगा। मिस्टर बीचम। मिस्टर किंग, आपने सारे प्रेस को बुलाया हुआ है। उनके दोस्तों को भी। फ्री शो में सभी लोग आना पसंद करते हैं। माफ करना, दरअसल मुझे शो शुरू करना है। ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। आमंत्रित अतिथियों और सभी पत्रकार साथियों, ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। आज हम एक 3000 साल पुराना आरे एंटेफ का ताबूत खोलेंगे, जो इजिप्ट के राजकुमार थे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस वातावरण को ठीक उसी तरह महसूस करें जिस तरह उस खोजकर्ता ने महसूस किया था, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सर जाइल्स डालरैम्पेक, जो एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट है। हमारी कहानी आज से 18 महीने पहले शुरू हुई, जब हम अभियान के लिए वैली ऑफ किंग्स में निकल पड़े थे। हमारी टीम के मुख्य सदस्य थे प्रोफेसर यूजिन डुबॉय, जो पेरिस म्यूजियम ऑफ इजिप्टोलॉजी से थे। कुछ अंधविश्वासी लोगों की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। काम खत्म होने के कुछ दिनों पहले ही वो चल बसे। उनके साथ थे मिस्टर जॉन ब्रे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जवान इजिप्टोलॉजिस्ट। और हमारी टीम की सबसे जवान और खूबसूरत सदस्य थी एनेट डुबॉय, जो अपनी मनमोहक अदाओं से हम सबको रेगिस्तान की गर्मी से ठंडा रखती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ ये अपने पिता की बहुत ही काबिल पर्सनल असिस्टेंट भी थी, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। और इस अभियान की असली ताकत थी, नहीं ये नहीं, मैं खुद। थोड़े समय आराम करने के बाद हमने काम शुरू किया, और 10 महीने की जी तोड़ मेहनत और खुदाई के बाद हमें एक बहुत ही छोटी सी पत्थर की सीढ़ी मिली, जिस तक कोई भी खोजकर्ता या लुटेरा अब तक नहीं पहुंचा था। और फिर हमें यकीन हुआ कि हमें एक शाही कब्र मिली है। जी तोड़ खुदाई करने के 6 दिन बाद हम शाही कब्र की चौखट पर खड़े थे, और हमारे नीचे था वो पहला प्राचीन काल का दरवाजा, जो इतिहास के राज खोलने वाला था। एन्यूबिस, जो मकबरे और शव को सड़ने से बचाने के लिए खड़ा था। जब हमने अंदर प्रवेश किया, हमें चारों तरफ सदियों पुरानी जमी हुई धूल नजर आई। धूल जो अपने तहों में सदियों का इतिहास समेटे बैठी थी। एक ऐसी संस्कृति का इतिहास जो दुनिया की शानदार संस्कृतियों में गिनी जाती थी। वो धूल हमारे कपड़ों और नाक में घुस गई, और ऐसा लगा जैसे वो हमें अंदर जाने से रोकना चाहती थी। और फिर हमें दिखाई दिए मकबरे के 2 रक्षकों के पुतले।
आधुनिक इंसान के सामने मौजूद था प्राचीन इजिप्शियन भाइयों का खजाना। उसमें शामिल थे राजा के कपड़े, सामान और उनके देवताओं की मूर्तियां, अंतिम संस्कार की सामग्री, हथियार, खाना। इसके साथ साथ वहां हर वो चीज मौजूद थी जो मरने के बाद अमर होने की यात्रा में उसकी मदद और रक्षा करे। बुबास्टिस इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहा था। अंत में हमारे सामने था वो शानदार अलंकृत पत्थर का ताबूत। उसके अंदर वो चीज मौजूद थी जिसे ढूंढने के लिए इतने लोगों की मेहनत और इतना सारा पैसा लगा था, वो मम्मी। और अब इस ऐतिहासिक ताबूत को खोलने से पहले मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊंगा। इससे एक श्राप जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक जो भी इंसान इस ताबूत के खुलने के समय मम्मी का चेहरा देख लेगा, वो इंसान जल्द ही मर जाएगा। क्या बात है? वो इजिप्शियन देवता के क्रोध से मर जाएगा। तो अगर आप में से किसी को भी डर लग रहा हो तो वो जा सकता है अभी इसी वक्त। आपको चेतावनी दे दी गई है। देवियों और सज्जनों, आज पहली बार आपकी आंखों के सामने मैं ये शाही मुहर काटने जा रहा हूं। अलेक्जेंडर किंग को आज बहुत ही खुशी हो रही है। आपके सामने पेश है इजिप्ट के राजकुमार रानटेफ की मम्मी। ये क्या? ये क्या? लेकिन ये कैसे? मैं फिर एक बार पूछता हूँ मिस्टर किंग, कौन चुराना चाहेगा मम्मी मुझे को? क्या पता, कोई दुश्मन जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। तुम्हारे दुश्मन है मिस्टर किंग? हाँ, बहुत है। इस काम में सबके होते हैं। मेरा कोई भी दोस्त दुश्मन हो सकता है। कल रात इसने मुझे धमकी दी थी। क्या ये सच है सर? मैंने धमकी दी इंस्पेक्टर? नहीं, मैंने इन्हें सिर्फ समझाया था कि क्या हो सकता है। क्या समझाया? मम्मी चोरी होगी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। ये भी चुरा सकता मम्मी को। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये मम्मी को किसी म्यूजियम में रखना चाहता था। अगर मम्मी आज म्यूजियम में होती तो ये सब नहीं होता। क्या मैं अब जा सकता हूं इंस्पेक्टर, इससे पहले कि ये बेवकूफ सारी हदें पार कर जाए? हाँ ठीक है सर, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपसे कल मिलता हूँ सर। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मम्मी का क्या होगा? कल तक तो वो देश के बाहर होगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो उसे बाहर नहीं ले जा सकते। गुड नाइट सर। मिस, सुनो एक मिनट, अगर तुम कुछ नहीं, कल बात करते हैं। अगर इस पुलिसमैन से मैं समय पूछता तो शायद मुझे सही जवाब मिलता। आपको ऐसा नहीं लगता आपको आराम की जरूरत है मिस्टर? आराम? कैसे आराम करूं? मेरे शो का स्टार गायब हो चुका है। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ मिस्टर किंग? हाँ बिल्कुल। क्या तुम अपने आप को मम्मी बना सकते हो? गुड नाइट मिस्टर किंग। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर कोई नहीं है सर, सब चले गए हैं। तुमने मिस्टर किंग को जाते हुए देखा? जॉन, मैं स्टेज पर हूं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सच है? मुझे पब्लिसिटी चाहिए थी, वो मिल गई। तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। मैं जानता हूं ऐसा क्यों हुआ। क्यों? मुझे जीवन के पवित्र शब्दों का अर्थ पता चल गया, पर कल रात वो चोरी हो गया। उससे इसका क्या लेना देना? शायद जिसने मम्मी को चुराया है वो उसे फिर से जीवित करना चाहता हो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो जॉन? मुझ पर यकीन कीजिए। तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। देखिए मिस्टर किंग, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर ब्रेक के लिए टैक्सी लाओ। बाहर एक खड़ी है सर। अगर कोई बदला लेना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका है मम्मी को फिर से जिंदा कर दे। जरूर जरूर, चलो। और इसका इल्जाम प्राचीन मान्यताओं पर डाल दिया जाएगा। जाकर सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे मिस्टर किंग? नहीं समझ रहा, मैं बहुत परेशान हूं। इसे घर तक छोड़ देना। ठीक है सर। मैं खुद चला जाऊंगा। माफ कीजिए सर, पर क्या उसने ऐसा कहा कि वो मम्मी फिर से जिंदा होने वाली है? उसने कहा कि मुमकिन है। क्या तुम्हें यकीन है? यकीन है सर। दरअसल ये इजिप्शियन लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। मम्मी को जिंदा करना तो एक चमत्कार हो जाएगा। आपके लिए टैक्सी बुला दूं सर? नहीं, आज रात चल कर जाऊंगा। शाम की हवा बहुत ही अच्छी होती है। ओ, ये लो। ईश्वर आपका भला करे। हाँ भला करे सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। इसमें से आधा मेरा है। एक काम करते हैं, चलो ताश खेलते हैं, जो जीता पैसा उसका। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ। तुम जल्दी में हो क्या? क्यों, तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं प्यारे, सोचती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। शुक्रिया, उसकी कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारा शुक्रिया, तुम वाकई जेंटलमैन हो। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, पर ये मजाक अच्छा नहीं। उस बूढ़ी औरत का दिमाग खराब हो गया है। उसने काफी महीने से घर का भाड़ा नहीं दिया है। पता नहीं, शायद मरी गई हो। चलो चलो जल्दी से नाश्ता करो और जाओ यहाँ हाँ, जरा मेरी तरफ से भी खिला देना इसे। अब क्या हाथ पकड़ के खिलाना बिल्कुल पड़ेगा? भी तमीज नहीं है इस लड़के में। परेशान करके रख दिया है। खोल रही हूँ, जरा खाओ, खाओ, सब्र जल्दी करो। खाओ। कौन हो तुम? एल्बर्ट? मुझे पता है यहाँ एक विदेशी व्यक्ति रह रहा है। हाँ रहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मिस्टर हाशमी, एक इजिप्शियन सज्जन। ओ हाँ, वो ऊपर रुके हुए हैं। बताने के लिए शुक्रिया। सुनिए, मैंने आपको ऊपर जाने के लिए नहीं कहा। बताओ उसने कितने पैसे दिए? अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। शांत हो जाओ, तुम्हारी जुबान हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है। चलो जल्दी खाओ, निकल जाओ। हाशमी, दरवाजा खोलो। ओह, क्या वो तुम्हें मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? आपका खाना ठंडा हो जाएगा सर। ठीक है, शोर मत मचाओ।
पर आपने काफी दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। 1 मिनट में आता हूँ। पर्दे हटाती हूँ। नहीं मत हटाओ। ठीक है। ये क्या है? पदक की ड्राइंग्स, पवित्र शब्द। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या? जिंदगी के पवित्र शब्द? अब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं मिस्टर जॉन। जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब के पीछे काम कर रही हैं ऐसी शैतानी ताकतें जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्त हाशमी, यही वजह थी जिसके लिए मैंने तुम पर शक किया। बेवकूफ। अगर मेरे पास मुर्दों को जिंदा करने का राज होता तो मैं उसका बेवकूफी भरा गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करता। शायद नहीं करते, पर तुम्हें पुलिस के पास चलना होगा। आपकी मदद करने में वाकई मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि और किसी बेकसूर की जान न जाने पाए। ठीक है, तो चलो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें तन मन और धन से प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए गहरा होता जा रहा है। तुम्हारा प्यार एक रोशनी की तरह है जो मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मेरा प्यार सागर की गहराई से भी गहरा है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। हर तरफ तुम ही तुम दिखाई देती हो। मेरी हर सांस में तुम्हारा नाम है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम्हें प्यार करने वाले तो बहुत होंगे, पर मुझ जैसा कोई नहीं होगा। और मेरी यही दुआ है कि हमारा मिलन हर जन्म में होता रहे। डार्लिंग। हाँ। मैं लंदन छोड़कर जा रहा हूँ। ओ नहीं एडम, मैंने तुम दोनों के रहने का इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। चलोगी ना? हाँ एडम, जरूर चलूंगी।
हम कब निकलेंगे? कल सुबह ही निकलेंगे, ठीक है? इतनी जल्दी? जॉन को क्या कहेंगे? पर उससे ये सब कहने की क्या जरूरत है? बस उसके नाम एक चिट्ठी छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकती मैं, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं चिट्ठी लिखती हूँ। अरेरेस निक हैबेट। एनेट, क्या हुआ तुम्हें? एडम कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ मिस, ये ठीक है। ओह शुक्र है। आप बताएंगी यहाँ क्या हुआ मिस? वो मम्मी यहाँ आई थी, वो जिंदा है। यानी आपने उसे देखा? हाँ, उसने एडम को मारा। एडम को मारा? वो ऐसा क्यों करेगी? फिर जो हम सोच रहे थे इंस्पेक्टर, वो बिल्कुल गलत था। कोई बात नहीं, ऐसा तो अक्सर होता है सर। क्या मैं मिस्टर बीचम को उनके कमरे में ले जाऊं? हाँ सार्जेंट, इसकी मदद करो। वहां से। लेकिन हम गलत नहीं हो सकते, यही सच है। शायद हम कुछ भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या हो सकता है? देखो इंस्पेक्टर, हमें सच साबित करने का एक और मौका दो। तो ठीक है मिस्टर जॉन, मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूं सच साबित करने का। एडम डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। और चाहिए? हाँ प्लीज। श्राप के मुताबिक सिर्फ उन्हीं की जान खतरे में है
जो सीधे तौर पर उस मकबरे को खोलने के लिए जिम्मेदार थे, सिर्फ उन्हें ही खतरा है। शुक्रिया। वो क्या था? पर्दा है। छोड़ो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। हे रा अंटेफ, तुम इजिप्ट के महान राजकुमार हो। तुम राजाओं के राजा के बेटे हो। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारा एक वफादार नौकर हूं। सारी मान्यताओं के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने अपने पुरखों का अपमान किया। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने इन लोगों का साथ दिया, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। जानता हूं मैं माफी के लायक बिल्कुल नहीं हूं, इसीलिए अब मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता। तुम मुझे मार दो ताकि मेरे किए हुए पापों की सजा मुझे मिल जाए। मेरी आत्मा हमेशा अपने इस पाप का प्रायश्चित करती रहेगी। और इसको किसी से ढक दो। जी सर। हमने बिल्कुल सही सोचा था इंस्पेक्टर। हाँ सही थे, शुक्र है। मम्मी सिर्फ उसे ही मारता है जिसने उसकी शांति भंग की। इसका मतलब तुम और मिस डुबॉय खतरे में हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मम्मी तुम पर हमला क्यों करेगी। ये तो पुरानी मान्यताओं के खिलाफ है। शायद इसका जवाब मेरे पास है। नहीं, इस तरफ। इस तरफ डार्लिंग। यकीन नहीं होता, सब कुछ इतनी बढ़िया तरीके से रखा हुआ है। ओह, और ये है राजा का मुकुट।
ये हमेशा से ही मेरा था। मैं समझी नहीं। अब एनेट, मैं तुम्हें असली बात बताऊंगा ताकि तुम अच्छी तरह से समझ सको। रा की कहानी को याद करने की कोशिश करो। पहले भी तुम कुछ सच नहीं देख सकी। जब रामेसेस ने अपने प्रिय बेटे के मौत के बारे में सुना तो उसे दिल का दौरा पड़ा और यह दौरा उसकी मौत का कारण बना। मरते समय उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया जो इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था, और उन्होंने उस व्यक्ति को श्राप दिया। श्राप यह था कि उसे तब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक उसका भाई उसे अपने हाथों से नहीं मारता। ये सब तुम कैसे जानते हो? क्योंकि वो मैं ही हूं, बी, राजाओं के राजा रामेसिस 8वें का छोटा बेटा, श्राप ढोता हुआ भटकते रहने का। क्योंकि मैं मर नहीं सकता। जो व्यक्ति मुझे श्राप से मुक्ति दिला सकता था वो खुद मेरे आदमियों के द्वारा मारा जा चुका था। लेकिन अब मैं मर सकता हूं। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई का मकबरा ढूंढकर आधा काम तो कर दिया, लेकिन उसे जिंदा करना था। तुम्हारे पास जो पदक मिला उसके पवित्र शब्द उसे जिंदा कर सकते थे। उस श्राप से मुक्त होने में यह मेरी सहायता करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे जैसा मैं चाहता हूं। अब जो मैं कह रहा हूं वो दोहराओ। ओ सोए हुए जाग जाओ, वक्त आ गया है, तुम दोहराओ। ओ सोए हुए जाग जाओ, वक्त आ गया है, तुम सामने आओ और उनसे बदला लो जिन्होंने तुम्हें सताया। सामने आओ, उनसे बदला लो जिन्होंने तुम्हें। ओसाइरस, सबके पिता, अपने इस नौकर को फिर से जिंदा कर दो। इसे जिंदगी दो दोबारा। इसे फिर से जिंदगी दो ताकि ये तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारे गुण गाए। जागो हेरा मेरे भाई, जागो रा, राजाओं के राजा के बेटे, जागो रा मेरे छोटे भाई। तुम्हारा स्वागत है मेरे भाई। वक्त आ गया है कि तुम अपना लक्ष्य पूरा करके वापस अपनी जगह पर जाकर सो जाओ मेरे भाई। पहले अपने दुश्मनों को खत्म कर दो और सबसे पहले इसे। एडम, रोको रोको उसे, तुम पागल हो। रा, तुम अपना काम करो, इसे मार दो, दूसरों की चिंता मत करो। तुम एडम, मारो। एडम, जल्दी ढूंढो उन्हें। एडम, चलो दरवाजा खोलो। एडम, दरवाजा खोलो। एडम, कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। जॉन, कहाँ हो तुम? जॉन, ले जाओ इसे। एडम, कहाँ हो तुम? एडम, ये रास्ता कहाँ जाता है? मेन रोड के नीचे सर। तुम लोग जल्दी कुछ करो। चलो चलो।
उधर। रोको उसे एडम, रोको उसे प्लीज। मत घबराओ तुम, मौत से मत डरो। मौत का स्वागत करो, जिंदगी सिर्फ तकलीफ देती है। पर मैं जीना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती जिंदगी सिर्फ तकलीफ देती है, और मैं पिछले 3000 साल से तकलीफ झेल रहा हूँ। प्लेग, अकाल, जंग, रोज एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करता है। ये सब ज्यादा दर्द और तकलीफ देती है, इस कटे हुए हाथ से भी ज्यादा। जीवन एक ऐसा दर्द है जिसे मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई? देखो बाहर नीचे है, मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा। एनन, एनन। रस्सी नीचे फेंको इंस्पेक्टर, मैं नीचे जा रहा हूं। तुम श्राप से मुक्त हो।